माय फ्यूचर टीचर्स मु पुणी थे वेलकम कर यूट्यूब चैनल सक्सेस पथ को यू ओटीटी 2026 मोस्ट इम्पोर्टाट क्लास आज देखा जोटा आपन को शिक्षार्थी विकास को बुझा सब्जेक्टिव क्लास सरी जाइए आज एमसीक्यू आलोचना करवा शारीरिक वृद्धि केउं प्रक्रियार परिवर्तन जितेबाला पिलाटार शरीर शारीरिक वृद्धि घटुची तार ओजन बढ़ुची तार हाइट बढ़ुची एवं से टिके सरुआरु मोटा हो जाउची माने पतलारु टिके मोटा हो जाउची ताको शारीरिक वृद्धि कुआ जाए। से शारीरिक वृद्धिटा को प्रकार परिवर्तन बा की प्रकार परिवर्तन बोली पचारची। ए ऑप्शन कहला गुणात्मक, बी कहला परिमाणात्मक, सी कहला उभय, डी कहला कोनोसीटी नुह। 1 रो आंसर हबो बी, सेटा होची हमर परिमाणात्मक जोटा को ग्रोथ बोली कुआ जाए। क्वेश्चन नंबर 2 आलोचना करवा विकासर केउ नीति अनुजाई विकास मुंडरू गोड़ पर्यंत होता है। आमर विकासर नीति आलोचना करथिले देखंतु जदि सब्जेक्टिव क्लास देखि नांती टिके भल भाबरे देखि दियंतु। क्लास टी भल लागिथिले वीडियो को लाइक करंतु, चैनल को सब्सक्राइब करि रखंतु एमती एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन डिस्कस करबा पय। विकासर केउ नीति अनुजाई विकासर मुंड केउ नीति अनुजाई विकास मुंड रु गोड़ पर्यंत होता है। देखो आम डेवलपमेंट रो नीति अनुसार डेवलपमेंट फ्रॉम कोडे हेड टू टो होता है माने मुंड रु गोड़ जाए होता है ताको कौन कह जाए प्रॉक्सिमोडिस्टल कह जाए, सेफालोकोडल कह जाए, कंटिन्यूटी कह जाए, नेक्स्ट इंटीग्रेशन कह जाए। तो आमर ए बी सी डी ऑप्शन भितर क्वेश्चन नंबर 2 रो आंसर हम आमर बी जाको सेफालोकोडल कह जाए मुंड रु गोड़ पर्यंत। फास्ट विकास कोठू आरंभ होता है मुंड रु आरंभ होता है शेष होता है गोड़ रु। जो एग्जांपल मु आपन देइथिले टिके जाके क्लास टा देखि दियंतु। क्वेश्चन नंबर 3 कोन कहि आलोचना करबा विकास एक जन्म रु मृत्यु पर्यंत चालुथिबा प्रक्रिया। यस विकास होची हमर जन्म रु मृत्यु पर्यंत चालुथिबा प्रक्रिया। एहा केउ नीति के बुझाए क्रमिकता, निरंतरता, व्यक्तिगत पार्थक्य, समन्वय। देखंतु से हमर जन्म रु मृत्यु मार ओ मातृ गर्भ पाखरु नै करी हमर अप टू कबर स्थान जेटा कोंती श्मशान पर्यंत माने मरिबा पर्यंत भी हमर कोन होइताय डेवलप विकास ता हमर घटी थाए। प्रत्येक परिस्थिति रे विकास हमर हेइताय तो ताकू कोन कहंते निरंतर प्रक्रिया बोली कहते। वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन। केंद्र स्थान रु बाह्य आड़ को विकास घटुवा जो विकास बा डेवलपमेंट को कौन कह जाए सेफालोकोडल कह जाए। ए कहला सेफालोकोडल, बी कहला प्रॉक्सिमोडिस्टल, सी कहला स्पियस स्पाइरल, डी कहला लिनियर। आमर देखो तो लिनियर तो हबो ही नाही, स्पाइरल तो हबो ही नाही आमे कारण विकास रो नीति रे ये दिटा पढ़ी नांती। देखंतु स्पाइरल आ लिनियर माने भी मु आपन मन को बुझाई देबी। आमे एबे पढ़ितिले कोन पढ़ितिले आमे सेटा फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 टा पढ़ितिले मुंडरू गोड़ सेटा हेला हमर सेफालोकोडल, एटा हला केंद्र रु शरीर रो बाह्य अंश एटा हबो प्रॉक्सिमोडिस्टल। क्वेश्चन नंबर 4 आंसर हबो बी। एबे आलोचना करबा क्वेश्चन नंबर 5 कोन कहूजी शिशुर विकास उपरे कहार प्रभाव सबुठारु अधिक जेतेबेले शिशुटीर डेवलपमेंट होता है तार कोटा बेसी प्रभाव पकई थाए बोली कहिछि। वंशानुगुण, परिवेश उभय ए एंड बी केवल स्कूल नहीं केवल स्कूल तो हबने ओनली वर्ड ता तो हमर नेगेटिव रे जाए ओनली जेनेटिक तो हबने ओनली एनवायरनमेंट तो हबने तो तेन करे आंसर हबो सी उभय वंशानुगुण आ परिवेश पिलार विकास बा डेवलपमेंट उपरे बहुत प्रभाव पकई थाए मुख्य रोल प्ले करि थाए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 कोन कहिछि केउ अवस्था को टॉय एज बोली कह जाए। टॉय एज रो अवस्था को अवस्था को टॉय एज बोली कह जाए। शैशव, आद्य बाल्य अवस्था, परवर्ती बाल्य अवस्था, नेक्स्ट कहिछि कौशल बाल्य अवस्था। से को अवस्था बोली कहिछि शैशव बेले तो से टॉय एज से खेली पानी ना। क्वेश्चन नंबर सी रो आंसर हबो बी आद्य बाल्य अवस्था को टॉय एज कह जाए। वेरी वेरी इंपोर्टेंट एटा होछि रिपीटेड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 कोन कहिछि देखंतु गैंग एज केउ समय सीमा को बुझाए। केउ समय सीमा को बयस सीमा को गैंग एज बोली कह जाए। जेतेबेले से सोशलाइजेशन शिखे सांग पिला मानक संगे खेले सेतेबेले तो गैंग एज कहिबा ताक मु जेतेबेले थ्योरी क्लास करथिले सेतेबेले भी अंडरलाइन करी कहिथिले आपण नोट मेंशन करंतु एबे भी नोट मेंशन करंतु कोन कहिछि 2 to 6 इयर्स जेतेबेले 2 ରୁ 6 वर्ष पिला सेतेबेले गैंग एज होइताय तांकर 6 ରୁ 12 नेक्स्ट कहिछि 12 ରୁ 18 नेक्स्ट कहिछि 0 to 2 तो हमर हबो नाही शैशव अवस्था जहाँ को कहती तो आमर आउरला 2 to 6 ए तो 12 तो 18 हबो नाही सेटा तो होउची हमर एडोलसेंस जोटा को हमर कोन कहती कैशोर अवस्था कहती जदि हबो ए हबो जदि हबो बी हबो। क्वेश्चन नंबर 7 ला आंसर हबो बी 6 ରୁ 12 वर्ष पिलांकु कोन कह जाय गैंग एज बोली कह जाय।
क्वेश्चन नंबर 8 कहिछि केउ अवस्था को स्ट्रेस एंड स्ट्रम चाप ओ उत्तेजनार समय बोली कह जाए को बयस बा को अवस्था को आमर स्ट्रेस एंड स्ट्रम ओडिया जहाँ चाप उत्तेजनार समय सीमा कह जाए शैशव बाल्यावस्था कैशोर अवस्था प्रौढ़ अवस्था दैट इज कैशोर अवस्था आमर जो स्ट्रेस एंड स्ट्रम टा किए कहते स्टेनली हॉल कहते मन रखते रिपीटेड क्वेश्चन यहाँ गोटे पंच इंद्रिय को व्यवहार करी सोशल इंटरेक्शन केतेबेले करी थाए शिशु बोली पचारि जेतेबेले छोट शिशुटीए तार निज इंद्रिय मानकू कौन करे व्यवहार करिके से ता मां सहित तांका परिवार माने परिवार अन्य सदस्य मानक सहित से कौन करथाए व्यवहार करिथाए तो सेई कथा कहछि शैशव आद्य बाल्य अवस्था परवर्ती बाल्य अवस्था कैशोर अवस्था क्वेश्चन नंबर 9 लो आंसर हबो ये शैशव अवस्था 0 to 6 जो बयस सीमा 0 to 2 6 कहि देली भूले गला 0 to 2 जो बयस सीमा जहाँ शैशव अवस्था कहती से समय से पंच इंद्रिय को व्यवहार कर सोशल इंटरेक्शन करते क्वेश्चन नंबर सोशल इंटरेक्शन माने तुम बुझे आपण मैंने बुझे नहीं जे से अन्य सांग मान जो माँ पाखक जीव जदि अन्य किए नहीं गला से कांदिला तो गोटे सोशल इंटरेक्शन ना नहीं जदि तार देखला जदि तार वस्तुटा से अच्छी खेलनाटा से अच्छी खेलना हूँ गोटे वस्तु से वस्तुटा जदि अच्छी ताले अच्छी जदि नाई नाई सेमती नाई जदि भी वस्तुटा तार नहीं गला पर भी से जानिबो मोर से कंडीटा अच्छी से कंडीटा से कांदिबो मते आनी दियो जोटा ऑब्जेक्ट परमानेंस भी एई अवस्था रे घटी थाए क्वेश्चन नंबर 10 कहिछि भाषा शिक्षा पाई सबुठारु संबोधनशील बा सेंसिटिव समय कोटा देखंतु सेंसिटिव वेरी वेरी इंपोर्टेंट आपण सब बेले नोट मेकिंग करंतु जन्म पूर्वरु आद्य बाल्य अवस्था जन्म पूर्वरु भाषा शिक्षा हेई परिबो नेक्स्ट कहिछि आद्य बाल्य अवस्था परवर्ती बाल्य अवस्था कैशोर अवस्था बेलु हमकु भाषा शिखिबा हुए कि हुए नै ना तो क्वेश्चन नंबर 10 लो आंसर हबा हमर बी जोटा कहंती कोन आद्य बाल्य अवस्था को हमर कोन कहंती सेंसिटिव पीरियड कहंती सेही समय संबोधनशील कहंती जोटा से समय से भाषा शिक्षा कर क्वेश्चन नंबर 11 आम आलोचना करबा जीन पियाजेट केउ विकास संबंधी देइथिले हमर जो जीन पियाजेट को विकास संबंधी कहिथिले सामाजिक मानसिक नेक्स्ट ज्ञानात्मक नैतिक एंड आवेगिक आंसर हबो बी हमर मानसिक बा ज्ञानात्मक विषय रे के कहिथिले हमर जीन पियाजेट कहिथिले कहा सहित जड़ित स्काफोल्डिंग किए देथिले को साइकोलॉजिस्ट स्काफोल्डिंग वर्ड यूज करथिले ए कहला पियाजेट बी कहला स्किनर सी कहला बाइगोट्स्का डी कहला पावलोव आंसर हबो सी हमर स्काफोल्डिंग वर्ड बाइगोट्स्का यूज करथिले जेडपीडी क्वेश्चन भी आसे जेडपीडी रो फुल फॉर्म कोन जेडपीडी रो फुल फॉर्म होची जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट पूर्ण नामटी कोन एग्जाम रे आसे बोली मु एठी लिखि देजी वेरी वेरी इंपोर्टेंट एबे क्वेश्चन नंबर 13 देखिबा कोन कहूची को अनुजाई ऑब्जेक्ट परमानेंस केउ स्तर रे देखा जाए हमर जो पियाजेट ऑब्जेक्ट परमानेंस देइथिले से को स्तर रे देखा जाए सेंसरी मोटर रे देखा जाए प्री ऑपरेशनल रे देखा जाए ना कंक्रीट रे देखा जाए ना फॉर्मल रे देखा जाए देखंतु से कोन कहै छै ऑब्जेक्ट परमानेंस मु एबे गुटे एग्जांपल देइथिले वस्तुटा नै गला परे भी ता कंठैटा नै गला परे भी से कंठैटा पई कांदिबो ताको हमें ऑब्जेक्ट परमानेंस बोली कहंती आंसर हबो 13 लो ये जोटा को कहंती सेंसरी मोटर हमर शैशव अवस्था को ग्रोथ डेवलपमेंट एंड ग्रोथ रे शैशव अवस्था पियाजेट मत अनुसार से सेंसरी मोटर कारण आम से समय ही सेंस ऑर्गन्स भी यूज करती बोली आम पियाजेट से सेंसरी मोटर ना देइचंती क्वेश्चन नंबर 14 आलोचना करबा नैतिक विकास जहाँ कहते मोराल डेवलपमेंट सिद्धांत किए देथिले नैतिक विकास बा मोराल डेवलपमेंट थ्योरी किए देथिले बोली पचारछि कोहलबर्ग पियाजेट बाइगोट्स्का एंड चम्स्की देखंतु 14 क्वेश्चन नंबर 14 आंसर हबो ये हमर मोराल डेवलपमेंट देथिले हमर कोहलबर्ग क्वेश्चन नंबर 15 कहले पेडागोजी शब्दर अर्थ कोन एक्चुअली पेडागोजी हम पढुचंती पेडागोजी एते वेटेज क्वेश्चन तार अर्थ कोन बोली सेठी पचारछि शिशु को बुझिबा शिशु को परिचालित करिबा शिशु को शिक्षा देबा शिशु को खेलाई शिशु को खेलिबा को देबा देखंतु पेडागोजी रो अर्थ हैला कि शिशु को परिचालित करिबा आंसर 15 ला आंसर हबो बी शिशु को परिचालित करिबा देखंतु आमे क्वेश्चन नंबर 16 कहला केउठी एक शिक्षार्थी केंद्रिक शिक्षा बा पद्धति हमर ए बी सी डी ऑप्शन भितरु कोटा होची गोटे शिक्षार्थी केंद्रिक पद्धति बोली पचारछि जोटा कहते लर्नर सेंटर ए कहला वक्तृता बी कहला प्रकल्प पद्धति सी कहला मुखस्थ करबा डी कहला अभ्यास करबा अभ्यास प्रैक्टिसटा हमर नेगेटिव वक्तृताटा अलग कथा ताने मुखस्थ करबाटा होची बाय हार्ट करबा से भी अभ्यास और मुखस्थ भितर से भी नेगेटिव हबो हमर कोन प्रोजेक्ट मेथड जोटा को हमर 16 रे आंसर हबो बी प्रोजेक्ट मेथड बा प्रकल्प पद्धति होची गोटे शिक्षार्थी केंद्रिक पद्धति क्वेश्चन नंबर 16 सरी गला बे देखिबा 17 शिक्षार
मुख्य लक्ष्य कौन हेबा उचित आम जो शिक्षा आम टीचिंग रो मुख्य लक्ष्यटा कौन हवा दरकार बोली कहिछि भल मार्क आनिबा होछि शिक्षार लक्ष्य चाकरी पाइबा होछि शिक्षार लक्ष्य सर्वांगीन विकास हवा शिक्षार लक्ष्य पाठ पढ़िबा होछि शिक्षार लक्ष्य सर्वांगीन विकास हवा चाकरी पाइबाटा नुहे कि भल मार्क रखिबा नुहे कि पाठ पढ़िबाटा नुहे सर्वांगीन विकास 17 रो आंसर हबो सी एबे आलोचना करबा 18 कौन कहूची प्रगतिशील शिक्षा प्रोग्रेसिव एजुकेशन रो जनक किए प्रगतिशील शिक्षार जनक किए जॉन डुए रूसे फ्रोवेल नेक्स्ट कहूची मारिया मोंटेसोरी क्वेश्चन नंबर 18 आंसर हबो ये जॉन डुए होचंती प्रोग्रेसिव एजुकेशन रो जनक वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपन डेफिनेटली एतरु गोटे पाइबे क्वेश्चन नंबर 19 कौन कहूची देखिबा एबे श्रेणी गृह रे इंडिविजुअल डिफरेंस को किपरि सम्मान देबा उचित देखंतु सब पिला समान नथांती तांकर विभिन्न व्यक्तिगत पार्थक्यता थाए किए टिके जल्दी बुझिबो किए टिके लेट रे बुझिबो किए टिके गिफ्टेड स्टूडेंट हेतिबो किए टिके स्लो लर्नर हेतिबो समस्तंग पई त हमर पाठ पढ़ा समान हवा दरकार नै डिफरेंट रहिबा दरकार सेही कथा से पचारची क्लास गोटे क्लास रे सब प्रकार पिला थांती से क्लास रे हम इंडिविजुअल डिफरेंस को केमती सम्मान दबा केमती सेठी यूटिलाइज करबा बोली पचारची सब पिलांक सह समान नियम केबे हबो नाही पिलांक आवश्यक अनुसार शिक्षादान करबा यस को पिला कोन चाहूची हमर प्रथम स्टेप हैला कि से पिला को कोन दरकार जानिबा तापर से तार जहा आवश्यकता अछि से आवश्यक अनुसार हमें ताको शिक्षादान करबा आंसर हबो बी एबे क्वेश्चन नंबर 20 कहबा लर्निंग थ्योरी शिक्षण सिद्धांत कौन शिक्षण सिद्धांतटा कौन लर्निंग थ्योरीटा कौन बा प्रयत्न प्रमाद ट्रायल एंड एरर शिक्षण तत्वर प्रवर्तक किए जेते हमर शिक्षण पद्धति रहिछि बा शिक्षण सिद्धांत रहिछि ता भितर हमर होछि प्रयत्न प्रमाद जणे गोटे जोटा ट्रायल एंड एरर बोली कहंती ट्रायल एंड एरर बा प्रयत्न प्रमाद शिक्षण तत्वर प्रवर्तक किए बा जनक किए बोली से पचाजली ट्रायल एंड एरर मेथड रो क्वेश्चन नंबर 20 कहला प्रयत्न और प्रमाद शिक्षण तत्वर प्रवर्तक किए पावलोव थॉर्नडाइक स्किनर एंड कोहलर अंक भितर किए जो हम जति साइकोलॉजिस्ट का नाम पढ़िली तांक भितर किए देइतिले ट्रायल एंड एरर मेथड क्वेश्चन नंबर 20 रो आंसर हबा हमर बी से होचंदी थॉर्नडाइक हमर देइतिले प्रयत्न प्रमाद ओटीईटी रे थॉर्नडाइक क्वेश्चन वेरी वेरी इंपोर्टेंट एबे क्वेश्चन देखिबा हमर 21 शास्त्रीय अनुबंधन जहा को कहंती क्लासिकल कंडीशनिंग परीक्षा पाई पावलोव आगे गोटे आम क्वेश्चन देखिले क्लासिकल कंडीशनिंग हमको पावलोव देइथिले से कहा को नै को पशु को नै कि तांकर से कोन करथिले तांको परीक्षा पई से को पशु को व्यवहार करथिले कि पावलोव देइथिले कोन क्लासिकल कंडीशनिंग शास्त्रीय अनुबंधन तो एटा हमर आंसर हबो कुकुर देखिबा टिके ऑप्शन कुकुर शास्त्रीय अनुबंधन पाई पावलोव कुकुर को नेकी से परीक्षा करथिले क्वेश्चन नंबर 22 कहला अंतर्दृष्टि शिक्षण जहा को कोन कहंती इनसाइट लर्निंग कहा सह जड़ित अंतर्दृष्टि शिक्षण इनसाइट लर्निंग कहा सहित कोहलर स्किनर नेक्स्ट कहि थॉर्नडाइक नेक्स्ट कहि पियाजेट क्वेश्चन नंबर 22 रो आंसर हबो ये कोहलर हमर देथिले अंतर्दृष्टि शिक्षण मो कोहलर पावलोव जति थॉर्नडाइक जहार सब ना पढिलेनी तांकर जो सिद्धांत अछि हम भलो भाबर आलोचना करिबा क्वेश्चन नंबर 24 कहला ऑपरेंट कंडीशनिंग सिद्धांत किए देइथिले ऑपरेंट कंडीशनिंग सिद्धांत किए देइथिले ए रे कहला पावलोव बी कहला बीएफ स्किनर सी कहला वाटसन डी कहला कार्ल रोजर ना हमर ऑपरेंट कंडीशनिंग थियर देइथिले बीएफ स्किनर क्वेश्चन नंबर 25 कहला शिक्षण रो लॉ ऑफ रेडीनेस केउ मनोविज्ञानी प्रदान करिथिले को मनोविज्ञानी हमर लॉ ऑफ रेडीनेस ता देइथिले बोली से कहिछि थॉर्नडाइक बी कहला पियाजेट सी कहला वाइगोट्स्का डी कहला ब्रूनर क्वेश्चन नंबर 25 रो आंसर हबो ये लॉ ऑफ रेडीनेस देइथिले हमर थॉर्नडाइक क्वेश्चन नंबर 26 कोन कहूचे देखिबा इनक्लूसिव एजुकेशन एंड असेसमेंट अंतर्निवेशी शिक्षा और मूल्यांकन CWSN रो संपूर्ण नामटा कोन चिल्ड्रन विथ स्पेशल नीड्स चिल्ड्रन विथ द सोशल नीड्स सी कहला क्रिएटिव विथ स्पेशल नीड्स आंसर क्वेश्चन नंबर 26 रो हमर आंसर हबो ये CWSN होची चिल्ड्रन विथ स्पेशल नीड्स क्वेश्चन नंबर 27 देखिबा पठन जनित समस्या रीडिंग डिजेबिलिटी पठन जनित समस्या को कौन कहा जाए माने पढ़िबारे जे पढ़िबारे समस्या फील करबा प्रॉब्लम जे पढ़ी पारे नाही पढ़ी जोटा को 6 टा को 9 पढ़िबो तब W टा को M पढ़िबो एटा कोन हला पाठ पढ़िबा जनित समस्या ना नै पठन जनित समस्या को कौन कहा जाए डिस्ग्राफिया कहा जाए डिस्काल्कुलिया कहा जाए डिस्लेक्सिया कहा जाए अफेजिया कहा जाए आंसर हबो सी पठन जनित समस्या को डिस्लेक्सिया कहा जाए क्वेश्चन नंबर 27 एटा होची वेरी रिपीटेड क्वेश्चन
क्वेश्चन नंबर 28 कहछि गाणितिक समस्या समाधान करिवार अक्षमता को कौन कह जाए। ए क्वेश्चन टाको टिके क्वेश्चन नंबर 27 टाको टिके बुलेई करी कहि देला गाणितिक समस्या समाधान करिवार अक्षमता माने डिफिकल्टीज जे गणित करि पारे नाही गणित करिवार जा डिफिकल्टीज थाए ताको कौन कह जाए। डिस्लेक्सिया हम तबे डिस्लेक्सिया पढिले डिस्ग्राफिया डिस्कालकुलिया गणित अछि गणन संबंधी जोटा को गणिबा कथा कहउजंती तन सी हबो डिस्कालकुलिया भल भाव मन रखिथिबा 28 आंसर हबो सी डिस्कालकुलिया होची हमर गणित संबंधी। एबे देखिबा क्वेश्चन नंबर 29 कोन कहउची अवधि शेष मूल्यांकन को कौन कह जाए। देखो शिक्षण अवधिर शेष कही तो गठनात्मक बी कहला समाप्ति सूचक समिटिव ए कहला फॉर्मेटिव नेक्स्ट सी आमर कौन कही देखा दैनिक डी कहला व्यवस्था बा प्लेसमेंट। देखो शेष कही शेष माने समाप्त ताकू कहती समिटिव आंसर हम बी। क्वेश्चन नंबर एटा हमर केते क्वेश्चन नंबर 29 ला आंसर हम हमर बी। एबे क्वेश्चन नंबर 30 देखिबा ओटीईटी बा सीटी एंट्रेंस केउ प्रकार रो मूल्यांकन ओटीईटी सीटी जेते गुडे आम एंट्रेंस दउजंती से की प्रकार मूल्यांकन से प्लेसमेंट मूल्यांकन ना हम गोटे फॉर्मेटिव हबो नै समिटिव हबो नै प्लेसमेंट हबो आंसर हबो सी। क्वेश्चन नंबर 30 सेटा गोटे प्लेसमेंट हमर ओटीईटी क्लियर हैला माने हम जेटी अप्लाई करि परिबा सीटी क्लियर हैला माने हम कोन करबा ट्रेनिंग नै परिबा तो तन करी गोटे प्लेस हमर निर्धारित होउची तन करी एटा हबो प्लेसमेंट एग्जाम जोटा कोनती आंसर हबो सी। एबे देखिबा क्वेश्चन नंबर 31 कोन कहूची बहुविध मल्टीपल इंटेलिजेंस सिद्धांतर प्रवर्तक किए बोलछे पचारची हार्वर्ड गार्डनर बिनेट स्पीयरमैन नेक्स्ट कहिची टर्मैन। देखंतु बहुविधि होची एमआई जाको मल्टीपल इंटेलिजेंस कहंती तांको हार्वर्ड गार्डनर ही देइथिले। क्वेश्चन नंबर 31 ला आंसर हबो ये। देखंतु आईक्यू इंटेलिजेंस क्वेश्चन बाहर करिवार सूत्र कोन एमए हैला एमए बाई सीए इंटू 100 एटा होची हमर एटा लिखि दियंतु ऑप्शन दरकार नाही एटा आपण मेंशन कर दियंतु आईक्यू बा इंटेलिजेंस क्वेश्चन बाहर करिवार सूत्र होची एमए बाई सीए इंटू 100। एबे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा बुद्धि तत्व टू फैक्टर थ्योरी किए देथिले ड्यू कारक बुद्धि तत्व टू फैक्टर थ्योरी किए देथिले स्पीयरमैन थॉर्नडाइक स्टर्नबर्ग नेक्स्ट कहछि गिलफोर्ड। क्वेश्चन नंबर 33 रा आंसर हबो ये स्पीयरमैन देथिले टू फैक्टर थ्योरी गोटे होछि एस फैक्टर आ गोटे कोन आपण कहिबे एटा हला होमवर्क गोटे हला एस फैक्टर आ दुईटा फैक्टर गोटे हला एस फैक्टर आ गोटे फैक्टर होछि आपण मानकर होमवर्क मते कमेंट रे आंसर कहिबे। क्वेश्चन नंबर 35 कोन कहछि शिक्षण पई अंतर्निहित अभिप्रेरणा शिक्षण अंतर्निहित अभिप्रेरणा जहाँ को कहते आम इंट्रिनिजिक मोटिवेशन अंतर्निहित मत बाहर दरकार नहीं मत प्राइज दरकार नहीं मु निज मो मन भीतर मोटिवेशन कहले कौन बुझा पुरस्कार पाई पढ़िबा निज खुशी और आग्रह पाई पढ़िबा नेक्स्ट दंडरू बंचिबा पाई पढ़िबा तो आंसर हमर कोडा हबो बी हबो से देछि अंतर्निहित अभिप्रेरणा निज मन को खुशी निज खुशी और आग्रह पाई पढ़िबाटा को क्वेश्चन नंबर एटा हमर केते रहला क्वेश्चन नंबर 35 कहला के आंसर हबो बी निज खुशी और आग्रह पाई पढ़िबा को इंट्रिनिजिक मोटिवेशन कहा जाए। मास्लोंको आवश्यकता सोपानार सर्वोच्च स्तर केउठी मैस्लोंकर आवश्यकता सोपानर सर्वोच्च स्तर कोठी शारीरिक निरापत्ता आत्मसंतोष जोटा को सेल्फ एक्चुअलाइजेशन कहा जाए। क्वेश्चन नंबर 36 रा हमर आंसर हबो सी जोटा को आत्मसंतोष कहा जाए सर्वोच्च स्तर जोटा कोन कहते आत्मसंतोष बोली कहते। क्वेश्चन नंबर 37 देखिबा चाइल्ड सेंटर्ड एंड नेशनल पॉलिसी शिक्षार्थी केंद्रिक आ नेशनल पॉलिसी नीति पद्धति विषय आलोचना करबा। क्वेश्चन नंबर 37 कहला आरटीई एक्ट 2009 अनुଯାयी केउ बयसर शिशु को मागणा और बाध्यतामूलक शिक्षा दिया जाए। आरटीई 2009 आरटीई एक्ट 2009 अनुଯାयी केउ बयसर शिशु को मागणा और बाध्यतामूलक शिक्षा दिया जाए। 5 रु 14 वर्ष बयसर पिला मानकु 6 रु 14 वर्ष 6 रु 18 वर्ष 3 रु 18 वर्ष नाइ आंसर हबो बी 6 रु 14 वर्ष। आ गोटे इंपोर्टेंट क्वेश्चन आ भितर पचारे देखंतु एठी कोन कहि देछि खाली शिशु को कहिति जदि एठी देई थांता हमर डिसेबिलिटी पर्सन को देई थांता अक्षम शिशु मान को जदि अक्षम बोली गोटे वर्ड लिखा है अक्षम शिशु को केते वर्ष पर्यंत सेटा हबो 6 रु 18 डिसेबल्ड स्टूडेंट्स मानक पई एक्ट 2000 आरटीई एक्ट 2009 कहिछि जे 6 रु 18 वर्ष बयस पिला को फ्री आ बाध्यतामूलक
शिक्षा दिया जीवो। क्वेश्चन नंबर 38 कहला एनईपी 2020 रो नुआ शिक्षा ढांचा कोन स्ट्रक्चर टा कोन हमर प्रथम हम स्ट्रक्चर टा कोन थिला 1 to 5 थिला तापर 5 to 10 थिला 10 to 12 थिला 12 परे हमर +3 बा डिग्री थिला किंतु तार से जो ढांचा टा हमर परिवर्तन हो जाय छे सेटा कोन 10 आउ 12 देछि तापर कहछि फर्स्ट कहला 5 तापर कहला 3 तापर कहला 3 तापर कहला 4 तो क्वेश्चन नंबर 38 रो आंसर हबो बी फर्स्ट हला फास्ट 5 तापर 3 तापर 3 तापर 4 एटा हमर शिक्षा पद्धतिर परिवर्तन ढांचार परिवर्तन घटिछि भल भाबे मन रखिथिबे इंपोर्टेंट क्वेश्चन एबे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा क्वेश्चन नंबर 39 कहला एनसीएफ 2005 अनुसार शिक्षकों भूमिका कौन हेबा दरकार आमर 2000 एनसीएफ 2000 नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 अनुसार एनसीएफ रो फुल फॉर्म टा पकाए तेनु करी म कहले नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 अनुसार शिक्षकों भूमिका कौन हबा दरकार निर्देश हबा दरकार सुविधादाता हबा दरकार शासक हबा दरकार नेता हबा दरकार आंसर हबो बी जोटा को हम फैसिलिटेटर बोली कहंती जोटा को ओडिया रे सुविधादाता पिला मानकर जे कोनसी सुविधा दरकार से टीचर माने ही तांको जोगई देबे क्वेश्चन नंबर 40 कहला माइक्रो टीचिंग रो समय सीमा साधारणतः केते मिनिट हेता माइक्रो टीचिंग रो समय सीमा केते एमिति भी हमरो गोटे क्लास रो समय सीमा होची 45 मिनिट्स तो माइक्रो टीचिंग रे केते हबो 45 मिनिट्स हबो 60 मिनिट्स हबो 20 मिनिट्स हबो ये कहला 36 मिनिट हबो क्वेश्चन नंबर 40 रो हमर आंसर हबो ये 36 मिनिट 36 हमरो माइक्रो टीचिंग रो समय सीमा होची 36 मिनिट क्वेश्चन नंबर 41 कहिची शिक्षा दान रो ह्यूरिस्टिक मेथड काहा ऊपर आधारित शिक्षा दान रे ह्यूरिस्टिक मेथड ता काहा ऊपर निर्भर बोली कहिची अनुसंधान डिस्कवरी ऊपर सुनिबा ऊपर लेखिबा ऊपर और मुखस्थ करबा ऊपर क्वेश्चन नंबर 41 लो आंसर हबो ये जोटा कहउछन अनुसंधान बा डिस्कवरी ह्यूरिस्टिक मेथड सब बेले डिस्कवरी ऊपर आधारित करा जाय क्वेश्चन नंबर 42 कहला पिलांक मध्य रे सृजनशीलता बा क्रिएटिविटी बढ़ाइबा पई केउ चिंताधारा आवश्यक पिला माने कोन चिंता कले तांकर सृजनशीलता बा क्रिएटिविटी थिंकिंग बहुत भाबरे बढ़िबो कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट लॉजिक एंड मेमोरी मेमोरी हो हमर नेगेटिव लॉजिक ता छाडी दियंतु हमर डाइवर्जेंट थिंकिंग जदि पिला माने को दिया जाय क्वेश्चन नंबर 42 रो आंसर हबो बी डाइवर्ज विभिन्न दिगरु जदि पिला माने चिंता करि पारु थांती ताले सृजनशीलता शक्ति तांकर बढ़िबो क्वेश्चन नंबर 43 कहछि सर्वशिक्षा अभियान एसएसए केउ वर्ष आरंभ होइतला वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन सर्वशिक्षा अभियान एटा होची आपण मानक पई होमवर्क वेरी वेरी इंपोर्टेंट यार आंसर मते कमेंट रे करिवे सर्वशिक्षा अभियान केउ वर्ष आरंभ होइतला रिपीट करके 5 थर क्वेश्चन टा पढिले ये कहला 2001 2005 2010 1995 क्वेश्चन नंबर 44 कहला ब्लैक बोर्ड केउ प्रकार रो शिक्षा दान रो सामग्री टीएलएम हम जानि चंती से ब्लैक बोर्ड टा को प्रकार रो बोल से पचारची बी कहला दृश्य व विजुअल सी कहला दृश्य श्राव्य कौन सेठी नुहे देखो आम कौन शुणी पारती ब्लैक बोर्ड आम कौन शुणी पारती किसी शुणी पारती टीचर जहाँ कहती शुणती ब्लैक बोर्ड जोटा लिखती से देखती देखाटा हूँ दृश्य बोली कह जाए क्वेश्चन नंबर 45 कहला ब्लूम्स टैक्सोनॉमी रो केउ तीनोटी मुख्य क्षेत्र अच्छी कॉग्निटिव अफेक्टिव नेक्स्ट साइकोमीटर पिलांकर टैक्सोनॉमी रो केउ तीनोटी मुख्य क्षेत्र अछि हमर सेटा मन रखिबा पई गोटे शॉर्ट ट्रिक कहिछि सीएपी कैप सी रे होछि कॉग्निटिव ए रे होछि अफेक्टिव पी रे हला साइकोमोटर सीएपी कैप मन रखिते वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन ए ट्रिक ता दबा पई मु एतिके नेकी आसीथिले आपण मानक पई तो सीएपी कैप सी मान हला हमर कॉग्निटिव पी ए हला अफेक्टिव पी हला साइकोमोटर ये होछि ब्लूम्स टैक्सोनॉमी रो तीनोटी मुख्य क्षेत्र वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन कंफ्यूज हबा पई मु काले कंफ्यूज हे जिवे बोली मु तादेर ऑप्शन मिसई नाही एबे क्वेश्चन नंबर देखिबा पिलांक पोर्टफोलियो केउ काम रे आसे पिलांकर जो पोर्टफोलियो टा को काम रे आसे परीक्षा करबा को प्रगति रो रेकॉर्ड देखिबा को नेक्स्ट दंड दबा को परीक्षा को करबा पे हम पोर्टफोलियो करंती पिला केते इंप्रूवमेंट कला तार रेकॉर्ड जोटा रखा जाय ताको पोर्टफोलियो कहा जाय वेरी वेरी इंपोर्टेंट ए क्वेश्चन बहुत थर रिपीटेड क्वेश्चन देखंतु प्रगति रो रेकॉर्ड को पिला केते इंप्रूवमेंट कला तार जो कलेक्शन डाटा कलेक्शन कोठी करा जाय जोठी करिक रखा जाय ताको पोर्टफोलियो कहा जाय एबे क्वेश्चन नंबर 46 कहछि शिक्षक जणे पिला को बारंबार प्रश्न पचारिले कोन हुए जदि जणे शिक्षक पिलाटी की बारंबार क्वेश्चन पचारा जाय से पिलाटी भय पाई जाय शिक्षण प्रक्रिया सक्रिय हुए समय नष्ट हुए क्वेश्चन नंबर 46 रो हमरा आंसर हबो बी पिलाटी कोन हुए शिक्षण प्रक्रिया सक्रिय हुए ताको जणे से जानि पाला जे मते मिस बारंबार कि मते सर बारंबार क्वेश्चन पचाचोंती तो मु पढी के जीवी तेनु कर
शिक्षण प्रक्रियाटी सक्रिय हुए। क्वेश्चन नंबर 47 कहछि शिक्षण एक डैश प्रक्रिया सक्रिय और सामाजिक निष्क्रिय और व्यक्तिगतता केवल पाठ्यपुस्तक भित्तिक केवल पाठ्यपुस्तक भित्तिक तो हो पारिबनी निष्क्रिय तो आमर हो पारिबनी आंसर हम ये शिक्षण एक सक्रिय और सामाजिक प्रक्रिया। क्वेश्चन नंबर 48 कहछि व्यक्तिगत पार्थक्यर कारण कौन समस्त समान नहांती किए भल पढ़े किए टिके कम पढ़े किए टिके भल व्यवहार करे कार आखि टिके कहरिया देखा जाए कार आखि टिके कार कला देखा जाए किए टिके उच्चा होता है किए टिके गेड़ा होता है। तो ये सब विभिन्नता व्यक्तिगत जो पार्थक्य रही कौन पाई देखा जाए हेरिडिटी पाई एनवायरनमेंट पाई इंटरैक्शन ऑफ द बोथ आंसर हम सी इंटरैक्शन बोथ हेरिडिटी और एनवायरनमेंट इंटरैक्शन ले पिलांकर व्यक्तिगत पार्थक्य पिलांकर व्यक्तिगत पार्थक्य देखा जाए। वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 49 कहिछि किंडर गार्डन पद्धतिर जनक किए किए आमर किंडर गार्डन पद्धति देथिले ए कहला फ्रोबेल बी कहला मोंटेसोरी सी कहला डिवे डी कहला आमर पेस्टल जुई डी कहला पेस्टोलॉजी ए आमर हबो फ्रोबेल। क्वेश्चन नंबर 49 ला आंसर हबो आमर फ्रोबेल फ्रोबेल देथिला आमर किंडरगार्टन पद्धति। क्वेश्चन नंबर 50 कोन कहला प्राथमिक शिक्षकक पई सबुठारु गुरुत्वपूर्ण गुण कोन जणे जदी प्राथमिक शिक्षक हेले तांकर सबुठु गोटे इंपोर्टेंट गुण कोन हबा दरकार बहुत गुरुत्वपूर्ण जोटा कहନ୍ତି विषय ज्ञान रहिबा दरकार धैर्य और सहनशीलता हबा दरकार भलो स्वर रहितबा दरकार श्रृंखला हबा दरकार आंसर हबो सी जाहु कहନ୍ତି धैर्य और सहनशीलता रहिबा दरकार काहेकि ना आपण एबे गुटे जेटी टीचर हबा पय जाउचंती तेनु करी ये क्वेश्चन ता मु आनिले जदी जणे गामर प्राथमिक शिक्षक होउचंती तांकर बेसी धैर्य और सहनशीलता रहिबा दरकार कारण सेजी पय 50 टा क्वेश्चन क्लास टी भलो लागिथिले वीडियो को लाइक करंतु चैनल को सब्सक्राइब करंतु कमेंट करबा को भूलंतु नै नुवा करी देखुतिले बेल आइकन प्रेस करंतु सर्वप्रथमे आपन को नोटिफिकेशन मिलि जिवो।